और एक साथ पढ़ते हैं। खंदा असंख्य लोगा अंडर आवास पुल विदेहावी हेटिल जो निगाओ असंख्य लोगेन गुणित कामा। अब जो गाथाएं अपनी आ रही हैं, ये गाथाओं के ऊपर मैं पिछले अनेक विवेचनों में बार बार इसको समझा चुका हूँ। वही विषय है कि एक निगोध शरीर में ते जीव बखान तीन काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण, वह 196 वाली गाथा का भावानुवाद है। देखो यहाँ पर अर्थ पढ़ते हैं। स्कंधों का प्रमाण असंख्यात लोक प्रमाण है। स्कंध कितने प्रकार के हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। और अंडर आवास पुलवी तथा देह, ये क्रम से उत्तरोत्तर असंख्यात लोक गुणित हैं। एक लोक को तो हम तुम सब जानते हैं, ऐसे 2, 5, 10 करके असंख्यात लोक हो जाएं, उसे बोलते असंख्यात लोक गुणित। तो ये स्कंध किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को स्कंध कहते हैं। तो स्कंधों से असंख्यात लोक गुणे हैं अंडर। स्कंध, अंडर, आवास, पुलवी और निगोद शरीर, यहां तक पुद्गल स्ट्रक्चर हैं। जिस प्रकार आगे उदाहरण दे रहे हैं, ये असंख्यात लोक गुणित हैं क्योंकि वे सभी अधस्तन योनिक हैं। अधस्तन मतलब पूर्व की अपेक्षा से मल्टीप्लाई करने के अपेक्षा, उसे कहते हैं अधस्तन योनिक, कि एक से दूसरा नियम से गुणा हो और वह उस रूप से उसमें होने की जीवों की उत्पत्ति होने की सामर्थ्य बने। हेठिल जोनी गाओ शब्द का अर्थ किया है अधस्तन योनिक, अर्थात उत्तरोत्तर जीव के उत्पत्ति के आधार आधेय है। स्कंध के आधार से है अंडर, अंडर के आधार से है आवास, आवास के आधार से है पुलवी और पुलवी के आधार से है निगोद शरीर, और एक एक निगोद शरीर के आधार से रहते हैं निगोदिया जीव राशि। इसलिए अधस्तन योनिक परस्पर एक दूसरे के आधार आधेय से हैं। इनमें अधस्तन योनिक का यहाँ डैश लगा के अर्थ बताया। इनमें पूर्व आधार और उत्तरोत्तर आधेय है। पूर्व का आधार है और उत्तर का उसका आधेय है। उदाहरण दे दिया जम्बू द्वीप, भरत क्षेत्र। देखो कैसे ले रहे हैं, बड़े से छोटे की ओर आ रहे हैं, विस्तार से संक्षेप की ओर आ रहे हैं, स्थूल से सूक्ष्मता की ओर आ रहे हैं। जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र, कौशल देश, फिर साकेत अयोध्या नगरी। तो यहां पर अयोध्या नगरी साकेत प्रदेश राज्य समझ लो, और उसमें साकेता नगरी मतलब उसमें उस राज्य में रहा हुआ छोटा शहर या नगर के घर, साकेता नगरी के घर को ले रहे ना। ये क्रम से स्कंद, अंडर, आवास, पुलवी और देह के दृष्टांत है। कि जम्बूद्वीप तो 1 लाख योजन प्रमाण हो गया, उस जम्बूद्वीप में हम छोटा हिस्सा करेंगे तो 546.42/120 वाला भारत क्षेत्र है। और कौशल देश, उसमें फिर कौशल देश एक विशिष्ट क्षेत्र ले रहे हैं, जैसे हम अभी भारत, यूरोप, चीन आदि देश हैं। फिर उसमें साकेत या अयोध्या नगरी,
वह ले रहे हैं, और उस नगरी में फिर रहने वाले घरों को या कोई कॉलोनी के विशिष्ट हिस्से को ले रहे। जैसे ये उत्तरोत्तर एक दूसरे के आधार से हैं, वैसे ही निगोद अवस्था में रहने वाले जीवों के लिए स्कंध, अंडर, आवास, पुलवी और निगोद शरीर ये उत्तरोत्तर आधार आधेय रूप से प्रस्तुत होते हैं। और फिर उसमें लास्ट में जो निगोद शरीर है उसमें क्या है तो वो बता रहे हैं। समस्त सिद्ध राशि का और संपूर्ण अतीत काल के समयों का, दो चीज़ें दे रहे हैं। जो मैं बनारसी दास जी का बनारसी विलास वाला छंद बोल रहा था, एक निगोद शरीर में एते जीव बखान वाला, वह तो सिर्फ सिद्ध भगवान के राशि को ही ले रहा था। यहाँ बता रहे दूसरी चीज भी कि संपूर्ण अतीत काल के समय, भूतकाल में कितने समय निकल गए, अक्षय अनंत, क्योंकि आदि नहीं है ना, अंत तो आ गया लेकिन आदि नहीं है ना, अनादि शांत है भूतकाल और सादि अनंत है भविष्यकाल। लेकिन हम संख्या कहेंगे तो दोनों में अक्षय अनंत पना होगा, सक्षय अनंत पना नहीं होगा। राशि नंबर्स अगर उसके गिनेंगे तो अक्षय अनंत। तो भूतकाल के अतीत काल के समयों का जितना प्रमाण है द्रव्य की अपेक्षा से, उससे अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में रहते हैं। इसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों रूप में इसमें घटा के दिया है। पेज नंबर 98 देख लो आप, उसमें चार्ट में बता दिया कि द्रव्य अपेक्षा तो सिद्धों से अनंत गुणे। सिद्ध भगवान कौन से द्रव्य हैं? जीव द्रव्य। और निगोदिया कौन सा द्रव्य है? तो वह जीव और जीव दोनों में कितने का गुणा है? अनंत का गुणा है। पुद्गल, स्कंध वगैरह जो हैं ये तो अजीव द्रव्य हैं, लेकिन सिद्धों के गुणाकार, हम कोई चीज को बताएंगे तो संख्या मान समझा रहे, तो कह रहे सिद्ध भगवान जितने हैं उनसे अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में है। यह द्रव्य अपेक्षा। काल की अपेक्षा तो भूत काल के, अतीत काल के समयों से अनंत गुणे हैं। कितने हैं? अतीत काल का समय अक्षय अनंत, उस अक्षय अनंत से अनंत गुना हो गया। क्षेत्र अपेक्षा सर्व आकाश प्रदेश के अनंतवे भाग। देखो ये बात इसमें गाथा में नहीं दी। क्या दिया? आकाश, सर्व आकाश। और एक आकाश के लोकाकाश के लिए लेंगे तो लोकाकाश के प्रदेशों से अनंत गुणे, क्योंकि असंख्यात असंख्यात लोक गुणे तो स्कंध, अंडर, आवास, पुलवी, निगोद शरीर, यहां तक कितना का गुणा है? असंख्यात लोक गुणा। लेकिन उस एक निगोद शरीर में अनंत राशि आ गई, इसलिए वह इस लोकाकाश से अनंत गुना तो है, लेकिन सर्वाकाश मतलब अलोकाकाश से अनंतवे भाग है। यह विशेष बात इसमें बताई। आकाश से अनंत गुणे नहीं बोल सकते, क्योंकि आकाश का तो अनंतवा भाग हो गया। आकाश मतलब सर्वाकाश, पूर्ण आकाश, अनंत, अलोकाकाश को लेके। भाव अपेक्षा केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों के अनंतवे भाग और विशेष सर्वावधि ज्ञान के विषयभूत भावों से अनंत गुणे। केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद उत्कृष्ट अनंतानंत राशि है। संख्या मान के 21 भेदों में 21वें नंबर का भेद एक है, और बाकी नीचे के नंबर के मध्यम भेद होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, अनंतानंत भेद हो जाते हैं। तो उत्कृष्ट अनंतानंत, इस संपूर्ण लोक में सर्वश्रेष्ठ या सबसे बड़ी राशि कौन सी है? केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद। और इससे जस्ट नीचे कौन सी राशि दी? कि निगोदिया जीव के अज्ञान गुण के अविभाग प्रतिच्छेद। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अनंतवे भाग हैं निगोदिया का ज्ञान, लेकिन वह ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद अक्षय अनंत हैं और टॉप मोस्ट 2 सेकंड नंबर पे है, और हम उसके बीच में हैं। हमारे निगोदिया से अच्छा शयोपशम है ना,
निगोदिया से हमारा अनंत गुणा नहीं है, निगोदिया की अपेक्षा से हमारे ज्ञान का संख्यात गुना विकास है, क्योंकि जिनवाणी के अक्षर कितने हैं? 20 अंक प्रमाण, संख्यात है ना वो तो। श्रुत ज्ञान का संपूर्ण विस्तार श्रुत केवली को होता है, तो वह संख्यात गुना अक्षरों को जानते हैं। असंख्यात अक्षर होते ही नहीं है तो उसको कैसे जाने? तो अवधि ज्ञानी के इसमें होता है। तो सर्वावधि ज्ञान के विषयभूत भाव जो हैं वो तो हैं असंख्यात, और क्योंकि रूपी पदार्थों को जानता है ना वो, और उससे अनंत गुणे, उससे अनंत गुणे ऐसे भाव अपेक्षा से उस निगोदिया के जीवों की संख्या है, तो वह सर्वावधि ज्ञान के ज्ञेय, यद्यपि रूपी पदार्थ अनंत हैं, जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, लेकिन वह सर्वावधि ज्ञान की मर्यादाएं होती हैं, और इस रूप से वह असंख्यात पर्यंत के ज्ञेय को जानता है। अनंत ज्ञेयों को जानने की सामर्थ्य एकमात्र केवल ज्ञान में ही होती है। तो इसलिए उस सर्वावधि ज्ञान से अनंत गुणे और केवल ज्ञान का अनंतवा भाग, इतना प्रमाण जीव राशि का निगोदिया शरीर का एक निगोद शरीर में पाया जाता है। ये इसका पूर्ण सार है। देखो अब गाथा से समझते हैं पहले। खंदा असंख्य लोगा, स्कंधों से, पहले तो बढ़ रहे कि ये प्रमाण बता दे रहे, खंदा असंख्य लोगा, स्कंध कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण, लोक गुणा, इसलिए लिख रहे हैं ना, स्कंधों का प्रमाण असंख्यात लोक प्रमाण है। ठीक है। फिर अंडर आवास पुलवी देहावी, देहा अपी, मतलब स्कंध के बाद अंडर आवास पुलवी और देह अपी है। टिल जोनी गाओ, अधस्तन यौगिक रूप से, एक दूसरे के आधार आधे के रूप से, असंख्य लोगेण गुणित कमा, असंख्य लोग के गुणित क्रम से स्कंद, अंडर, आवास, पुलवी और निगोद शरीर कहो या देह कहो, इसमें देह शब्द प्रयोग ले रहे। फिर उदाहरण दे देते हैं कैसे कि जिस प्रकार जम्बू द्वीप है, जम्बू दीवम भरहो, जिस प्रकार जम्बू द्वीप है, कोसल सागेद सागेद घराइम वा, खंडम खंड अंडर आवासा पुलवी शरीरानी दिठंता। जिस प्रकार जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र, कौशल देश, भरहो शब्द से भरत, जम्बूद्वीप, भरत, कौशल, कौशल से कौशल देश, सागेद, सागेद मतलब साकेत, अयोध्या नगरी, और तक घराही मतलब उस नगरी के घर। इस प्रकार से यह स्कंद, अंडर, आवास, पुलवी, निगोद शरीर आपस में व्याप्त व्यापक रूप में है, व्यापक व्याप्य रूप से है। और उस निगोद शरीर जो रहा उसमें एक निगोद शरीरे जीवा दौव पमाण दो डिठा, एक निगोद शरीर में जीव द्रव्य प्रमाण से कितने दिठा? सिद्धे ही अनंत गुणा, सिद्धों से अनंत गुणे, और सवेण विदिद कालेन, संपूर्ण विदिद काल अर्थात भूत काल से अनंत गुणा। इस प्रकार वे जीव इस निगोद शरीर में पाए जाते हैं। इस प्रकार यह जीवों के यहाँ पर निगोदावस्था का वर्णन किया। ये रचना है पुद्गल की कि भाई जिस प्रकार जम्बूद्वीप में विवेचन करने के लिए समझा रहे हैं कि भाई असंख्यात प्रदेशी होता है आकाश का क्षेत्र जिसपे एक जीव को घेरा मतलब जगह लेता है। तो उसको समझाएं कैसे, कितने जीव हैं? आलू के एक सुई के अग्रभाग जितने प्रदेश पर कितने जीव हैं? तो कह रहे हैं कि उस पे असंख्यात आकाश के प्रदेश आए ना, उस असंख्यात प्रदेश पे असंख्यात लोक गुणे पुद्गल के स्कंद आए। कल मैंने बताया था 2-2 के स्कंद, 1-1, 3-3 के, 4-4 के, ये सब असंख्यात असंख्यात लोक गुणे। ये होने के बाद में उसी स्कंधों में स्ट्रक्चर, कह रहे कि उस स्कंधों में और कॉलम करो। जैसे आपका जम्बूद्वीप है, उसमें एक अपन एरिया कर रहे हैं, अपन कह रहे कितने जम्बूद्वीप हैं? असंख्यात जम्बूद्वीप नाम के, जम्बूद्वीप, द्वीप तो असंख्यात है ना, नाम जम्बूद्वीप के नाम के भी द्वीप अनेकों निकल आएंगे, ऐसा नहीं कि एक ही जम्बूद्वीप है। तो ऐसे वे असंख्यात में असंख्यात, जिस प्रकार एक बिल्डिंग है,
तो बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स हैं और एक एक फ्लैट में बहुत सारे रूम हैं और एक एक रूम में बहुत सारे हमारे कंपार्टमेंट बनाते। जब कोई ऑफिस बनता है ना तो एक एक रूम में, जैसे अपने यहाँ बन गया तो कंपार्टमेंट बना दिए एक ही रूम में। तो इसी तरह से स्कंध है, उसमें अंडर है, अंदर करके आवास है, पुलवी है, नाम है इनका, कोई इससे अर्थ कुछ भी नहीं है। अंडर शब्द से क्या लेना, आवास शब्द से क्या लेना, पुलवी शब्द से क्या लेना, इसका नाम निक्षेप से कोई अर्थ ग्रंथ में मिला नहीं है, अन्यत्र होगा कदाचित। और निगोद शरीर का जरूर अर्थ है कि जिसमें जीव राशि पाई जाती है वो स्ट्रक्चर, उसे निगोद शरीर कहते हैं। निगोद अलग से नहीं रहते, निगोदिया के जीवों को निगोद शरीर के अंदर के माध्यम से समझाया कि एक निगोद शरीर में कितने जीव हैं। कह रहे हैं कि स्कंद अंडर आवास अलवी, 5 बार तो असंख्यात लोक गुणे, असंख्यात लोक गुणे का गुणा हो गया और उसमें से एक निगोद शरीर उठाया। निगोद शरीर कितने, असंख्यात लोक गुणे इतने सारे, उसमें से एक निगोद शरीर उठाया, उसमें अनंत जीव हैं। कैसे, सिद्धों से अनंत गुणे और भूतकाल के समयों से अनंत गुणे। ये बात यहां पर समझाइए। एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, ऐसा सूक्ष्म उसका विवेचन। ये तो एक उदाहरण दिया, इससे आकार वाकार नहीं लेना है भाई। जैसे जम्बू द्वीप में एक एरिया है भरत क्षेत्र, जम्बू द्वीप तो बहुत बड़ा है, ऐसे ही स्कंद के अंदर एक छोटा एरिया बता दिया, लेकिन वो कितने सारे हो गए, बहुत सारे हो गए, असंख्यात लोक गुणे। उदाहरण एक देश होता है तो स्कंद अंडर आवास पुलवी, या उत्तर अंदर अंदर होने वाले आधार से होने वाले आधेय हैं। अंतिम कौन है, निगोद शरीर। ऐसे ही जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र है, विदेह भी हैं, बहुत सारे हैं। तो भरत के बाद में उसमें और बहुत सारे देश हैं, देश के साथ में उसमें बहुत सारे राज्य हैं, एक एक देश में एक एक राज्य में बहुत सारे नगर हैं, नगर में कॉलोनियाँ हैं, कॉलोनियों में फिर अपने मकान हैं, वो मकान बिल्डिंग वाले हैं तो उसमें एक एक में फ्लैट्स हैं। तो ऐसे ऐसे होके फ्लैट्स में रहने वाले जीवों की संख्या बता रहे हैं कि इतने सारे मनुष्य रह रहे हैं फ्लैट्स में। तो इसी तरह से निगोद शरीर वो फ्लैट्स जैसे हो गए और उसमें रहने वाले निगोदिया हो गए, इस तरह। ठीक है, हाँ देखो अब चार्ट को समझ लेते हैं, अच्छी बात है। 98 पेज पे जो ऊपर चार्ट है इसको समझो। लोक में असंख्यात लोक प्रमाण क्या हैं, तो इधर सामने जाओ, स्कंध हैं। पंचगोलक बता रहा है, ये पंचगोलक जो है ना, नीचे निगोद राशि के लिए भी पंचगोलक बता रहे हैं ना, तो ऐसे इसके लिए बता रहे हैं यहां पर कि स्कंद अंडर आवास पुलवी और निगोद शरीर, ये तो पंचगोलक हो गए। और उदाहरण दिए जे मध्य लोक का जम्बूद्वीप आदि। ठीक है, तो पहला तो गुणाकार कर रहे ना, ये उत्तर असंख्यात असंख्यात लोक गुण है। स्कंद से अंडर, अंडर देखो एक स्कंद में एक इतने असंख्यात लोक गुणे अंडर हैं, एक अंडर में असंख्यात लोक गुणे आवास हैं, और एक आवास में असंख्यात लोक गुणे पुलवी है। और पुलवी में फिर एक एक शरीर भी कितने हैं वे, अनंत अनंत, तो ऐसे असंख्यात लोक गुणे शरीर हैं। और एक एक शरीर में जीव कितने हैं, अनंत अनंत, इसलिए फिर इधर अनंत अनंत लिख दिया चार्ट में। बाकी सब में उत्तर असंख्यात असंख्यात लोक गुणे लिखा है। एक स्कंध नहीं कहलाएगा वह, उसमें स्कंध असंख्यात लोक प्रमाण स्कंध हैं, छोटे छोटे। बड़ा भी स्कंध है, महास्कंध भी बताया ना, लोकाकाश प्रमाण संपूर्ण, तो वो विवक्षा यहां नहीं लेना है। उस सुई के अग्रभाग जितने प्रदेश पर असंख्यात लोक प्रमाण स्कंध लेने हैं, एक स्कंध नहीं लेना। आलू स्वयं एक स्कंध है, आलू भी एक स्कंध ही है ना जी, पुद्गल के हिसाब से देखा जाए तो हम भी एक स्कंध है, हमारा पुद्गल शरीर, तो वो नहीं लेना। हमें यहाँ लेना है कि स्कंद कहाँ से शुरुआत की, उस क्षेत्र पर असंख्यात लोक गुणे स्कंध हैं, उससे भी असंख्यात लोक गुणे स्कंध में स्ट्रक्चर, उसे कहेंगे अंडर आवास पुलवी निगोशरी, उत्तर इतने छेद छेद करके, और जो लास्ट में उसका बता रहा है कि एक निगोद शरीर में अनंत 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 जीव है। इतनी सूक्ष्म रचना है, वह हमें इस आगम से ज्ञान में समझाई है। और इसके अनुसार निगोद राशि को जानकर हमें जिसमें निगोदियाँ के पिंड पाए जाते हैं, जैसे आलू प्याज लहसुन गाजर आदि, इनका त्याग करना चाहिए।
अब विशेषता बता रहे कि ऐसे जीव हैं कि जिन्होंने कभी मनुष्य आदि भाव प्राप्त किए नहीं, उनकी गाथा यहां पर दे रहे हैं। पढ़ो। अत्थि अनंता जीवा देखो, ये हमारे लिए एक बता रहे हैं कि जीव की परिणति कितनी निकृष्टतम हो सकती है। कि ऐसे अनंत जीव हैं। कहाँ हैं? कह रहे हैं नित्य निगोद नाम का जो समझ लो रहने का स्थान कहो या अवस्था कहो, उसमें ऐसे अनंत जीव हैं कि जिन्होंने त्रसों की पर्याय अभी तक कभी भी नहीं पाई है, कभी नहीं पाई अभी तक। जो निगोद अवस्था में होने वाले दुर्लेश्यारूप परिणामों से अत्यंत अभिभूत रहने के कारण निगोद स्थान को कभी नहीं छोड़ते। कषाय एक ऐसी चीज है कि जो हमें उस स्थान से निकलने नहीं देती। ये तो आप अपने साइकोलॉजी से हिसाब लगा सकते हो। जब हमें किसी के प्रति कषाय रहती है तो दिमाग में वाही को विचार, वाह को ध्यान, यह कौतूहल निरंतर चलता रहता है। उसी के संबंधी कषाय कषाय कषाय, जब तक उसको ब्रेक नहीं करते हैं। डिप्रेशन की स्थिति उसी को बोलते हैं कि एक ही गेय के इसमें आर्त ध्यान की डीप अवस्था हो जाती है। तो ऐसी कषाय की परिणति इनकी इतनी, यद्यपि एकेंद्रिय हैं, ज्ञान अल्प है, तो भी कषाय की उनमें अभिव्यक्ति भी कुछ नहीं है। पेड़ कभी किसी को मारता नहीं है, किसी को कुछ तकलीफ नहीं पहुंचाता, खड़ा ही रहता है। लेकिन इन पेड़ों की, स्थावरों की बहुत दुर्लेश्यारूप परिणति होती है। इसलिए शक्ति के अनुसार व्यक्ति नहीं होती, इनकी शक्ति ही नहीं है। लेकिन कषाय बहुत पावरफुल है। हमारे सोचने की पावर ऐसी हो सकती है कि हम हैं तो इतने छोटे, लेकिन हम लोकालोक को जानने की पावर रखते हैं। आकार तो इतना सही है, आकार से कोई लेना देना नहीं होता, कषाय की शक्ति से होती। देखो अब इसमें दिया है, निगोद के प्रकार भी दिए हैं। अत्थि अनंता जीवा, ऐसे अनंत जीव हैं इनके पंच परावर्तन रूपी काल, पंच परावर्तन से काल का ज्ञान कराते हैं कि इतना काल हमने बिता दिया वही के वही क्षेत्र पे, उसी पे जन्म ले लिया अनंतों बार, अनंतों इस प्रकार से हमने हर काल में जन्म ले लिया। तो ऐसे सब का ज्ञान कराते, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव। तो यहाँ पर बता रहे कि उन निगोदिया ने ऐसा कोई पंच परावर्तन नहीं किया, लेकिन वह कषाय कलंक के कारण पूरा काल उनका उसी में रहा है। अट्ठी अनंता जीवा जेहिम न पत्तो तसाण परिणामो, तसाण मतलब त्रस का, त्रस का परिणाम उन्होंने कभी प्राप्त किया ही नहीं, ऐसे उनकी अवस्था रही। भाव कलंक सुपौरा, क्या कारण है? भाव कलंक, ये भाव में जो हमारी गहराई है कषाय की, इसके कारण जो उनकी अपनी तो है ही नहीं। अगर भाव कलंक की सुप्रचुरता रहेगी तो पहले हमें निगोद पहुंचना पड़ेगा। इतर निगोद में रहेंगे, आगे बता रहे इसमें। निगोद वासम न मुंचती, वह निगोद वास को नहीं छोड़ते। इतर निगोद का उत्कृष्ट काल 2.5 पुद्गल परावर्तन, और स्थावरों में रहने का एकेंद्रिय की अपेक्षा उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह इतर निगोद में तो 2.5 पुद्गल परावर्तन के बाद बाहर आ जाएगा, वो भी सक्षय अनंत काल है। एक परावर्तन के असंख्यातवें भाग में सक्षय अनंत काल होता है। नित्य, देखो अब इधर दे दिए निगोद के प्रकार, नित्य निगोद और इतर निगोद। जो अनादि से निगोद पर्यायों को ही धारण करते आए हैं वो नित्य निगोद, और दूसरा अन्य पर्याय को प्राप्त कर पुनः निगोद में गए वे चतुर्गति निगोद। संख्या अक्षय अनंत और सक्षय अनंत। इतर निगोद में कितने जीव हैं? कह रहे हैं कि सक्षय अनंत जीव राशि है संख्या। भाव कलंक की प्रचुरता के कारण अब तक त्रस पर्याय प्राप्त नहीं की नित्य निगोदिया ने, और अनादि अनंत निगोद अवस्था न छोड़ी है न छोड़ेंगे, और निगोद अवस्था छोड़ी नहीं परंतु आगे छोड़ देंगे। ऐसे 2 प्रकार के रहेंगे। अनादि अनंत मतलब भविष्य काल में भी अनंत काल में नहीं निकलेंगे, और अनादि शांत मतलब हम तुम जैसे अनादि से थे तो निगोद में,
लेकिन छोड़ के यहाँ पर चतुर्गति में भ्रमण कर रहे हैं, त्रस में आ गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये निगोध के प्रकार का वर्णन किया है। फिर आगे बता रहे हैं, बहुत अब सरल सरल गाथाएं हैं, तो इसमें बता रहे हैं कि त्रस के भेद कौन से होते हैं, जो निगोध से निकलते हैं वो क्या होते हैं, निगोध के अलावा अवस्था क्या क्या है। तो स्थावरों के भेद तो सब सिखाई दिए पहले, बादर सूक्ष्म के माध्यम से, वनस्पति कायिक, जल कायिक आदि, पृथ्वी, पृथ्वी जीव, पृथ्वी काय और पृथ्वी कायिक, इस प्रकार से बताए थे। अब यहाँ पर बता रहे कि वे त्रस जीव कौन से हैं, तो 198 99 पढ़ो। दो शब्द आए, वीरोवदेशेन, वीर भगवान के उपदेश से। नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने गाथा की अपेक्षा से पूरे शब्दों के करने के हिसाब से वीरोपदेश शब्द का अर्थ लिया, यहाँ पे प्रयोग किया। और दूसरे में जिने ही निर्दिष्टम, कि जिनेन्द्र भगवान ने निर्दिष्ट किया है। क्या बताया? विहि अर्थात दो, तिहि अर्थात तीन, चहुहि पंचहि, जो जीव 2 3 4 5 इंद्रियों से युक्त हैं उनको वीर भगवान के उपदेशानुसार त्रस काय समझना चाहिए। है ना, सरल है। त्रस किसे कहते हैं तो वो बता दिया, 2 इंद्रिय द्विंद्रियादय त्रसः, सय्या जे इंद्रिय ही लोयम्मी, कह रहे इनके साथ जो हैं विहि तिहि चहुहि पंचहि सय्या, जे इंदेहि लोयम्मी, लोक में जो ऐसे जीव हैं, ते तस्काया जीवा, उनको त्रस्काय समझना चाहिए। नेया जानना चाहिए, किससे? वीरोवदेशेन, वीर भगवान के उपदेश से। फिर बता रहे हैं एक विशेष बात कि त्रस नाड़ी होती है, एक राजू 13 राजू 14 राजू, तो नीचे एक राजू प्रमाण वह कलकल भूमि है, तो 13 राजू उतंग न, 13 राजू प्रमाण है ना, 14 राजू तो उतंग है, लेकिन त्रस नाड़ी का जो क्षेत्र है वह 1 राजू मोटी 1 राजू चौड़ी और नीचे की कलकल भूमि का क्षेत्र छोड़ने के बाद 13 राजू प्रमाण। तो उसमें यह जीव जो हैं कब नहीं होते हैं वह बात इस गाथा में बता रहे। उपपाद जन्म वाले, अब यहाँ उपपाद शब्द से देवनार का नाम उपपाद नहीं लेना, उपपाद मतलब जन्म की प्रथम विवक्षित भाव के प्रथम समय की अवस्था को उपपाद कहते हैं। ये परिभाषा है टीकाकारों ने दी है, विवक्षित भाव की। अब हमें देव का हो चाहे त्रस पर्याय का मतलब इसका लो द्विंद्रियादय आदि का, या नरक आदि का है, तो कह रहे हैं कि कोई जीव त्रस नाड़ी के बाहर का है, वह विग्रह गति से जो प्रथम समय में जन्म हुआ उसका, तो वह उपपाद समय कहलाता है। इसलिए लिखते हैं कि उपपाद जन्म वाले और मारणांतिक समुद्घात वाले त्रस जीवों को छोड़कर बाकी के त्रस जीव त्रस नाली के बाहर नहीं रहते, यह जिनेन्द्र देव ने कहा है। देखो नीचे दिया है आपका उपपाद शब्द, 3 अपवाद छोड़कर। उपपाद अर्थात विवक्षित भाव का पहला समय, देवनार का नाम उपवाद वाला नहीं लेना। मारणांतिक समुद्घात, क्या होता है मारणांतिक समुद्घात? कि अपनी जब आयु का अंत होगा, इस भाव से हम यहाँ से जैसे समझ लो स्वर्ग में जन्म ले रहे हैं, तो हमारे आत्मा के प्रदेश कोई भी गति से उस क्षेत्र को पहले छू करके सिमटेंगे और फिर उसमें ट्रांसफर होंगे। तो जो उस क्षेत्र को छूते हैं उसको कहते हैं मारणांतिक समुद्घात। गत्यानुपूर्वी का तो स्वरूप ये दिया कि वह उस क्षेत्र को जा रहा है,
लेकिन आकार पूर्व के आकार का रहेगा। मतलब जैसे समझ लो कि हम मनुष्य गति से देव गति में जा रहे, तो देव गत्यानुपूर्वी तो नाम आएगा, उस समय हमारा आकार जो रहेगा वो मनुष्याकार रहेगा विग्रह गति में। ये तो गत्यानुपूर्वी कर्म का हो गया। और मारणांतिक समुद्घात ये कि मरण के उस अंतर मुहूर्त के काल में जीव के प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना जहां हम जन्म लेंगे वहां पे टच होंगे और फिर वहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन एक बार ऐसा समय होगा कि हम मूल शरीर से छूटे नहीं हैं और वहां पे टच हो गए, उसे बोलते हैं मारणांतिक समुद्घात। और तीसरा केवल ज्ञानी। केवल ज्ञानी क्या करते हैं कि केवल ज्ञानी संपूर्ण लोकाकाश में लोक पूर्ण समुद्घात, वो सब आपको मालूम है, नाम गोत्र आयु, आयु कर्म की स्थिति के अनुसार नाम गोत्र और वेदनीय, इन 3 कर्मों की स्थिति करने के लिए जो लोक पूर्ण समुद्घात करते हैं तो उस समय उनके प्रदेश त्रस नाड़ी से बाहर हो जाते हैं। तो इस तरह से 3 अपवाद छोड़कर बाकी समय कभी भी जीव त्रस नाली के बाहर नहीं जाता है। ये इस प्रकार का यहाँ पर विवेचन करके स्पष्ट रूप से बताया। फिर कह रहे हैं कि भाई एक बात तो रह गई, ये निगोद शरीर की आपने इतनी सारी बात बताई, ये निगोद शरीर कहाँ कहाँ नहीं होते हैं और बाकी कहाँ कहाँ होते हैं, उसके लिए एक गाथा दी है, पढ़ो 200 नंबर। सरल सरल गाथाएं हैं, मैंने पिछले बार ही बता दी थी कि 8 जगह पर निगोदिया जीव नहीं होते हैं। ये सब रटने की चीजें हैं, एक बार रट लोगे जीवन भर याद रहेगी अगर उसे प्रयोग में लेते रहोगे तो। शयोपशम ज्ञान का प्रयोग अगर नहीं होगा तो पर्याय बदलते ही 0 हो जाएगा। हम अगर डॉक्टरी छोड़ दें, रोज दवाई लिखने का अभ्यास करते रहते हैं तो संबंधी शयोपशम बना रहता है। बहुत से, जैसे मेरे पिताजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, जब उन्होंने रिटायरमेंट हो गया उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नॉलेज का कोई प्रयोग नहीं किया, तो बाद में उनको इलेक्ट्रिक का करत अभ्यास छोड़ दिया तो वो सब बिल्कुल भूल गए उस चीज़ों को, और सब अपने शुद्धात्मा का, समय सार की गाथाएं या जो जिसकी रुचि है वो चीज़ उनके शयोपशम में शामिल हो गई। तो जिसको जैसी रुचि हो, बहुत से लोगों की पढ़ाई ऐसी होती है कि वह पढ़ी उन्होंने उस समय तो अच्छे मास्टर और एकदम उसके गहरे रस वो हो गए। ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 31 ग्रंथ कंठपाठ करके अन्ना जी को सुनाए और बाद में फिर फेरा नहीं तो धीरे धीरे वो भूलते गए और उन्हें फिर अब कुछ भी याद नहीं है। तो इसलिए शयोपशम ज्ञान को अभ्यास की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई कहाँ कहाँ नहीं होते, तो याद कर लो कि 8 जगह पे नहीं होते। कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का। देखो अर्थ के साथ देख लेते हैं। जीवों का शरीर तथा केवलियों का शरीर, आहारक शरीर और देवनारकियों का शरीर, इनमें बादर निगोदिया जीवों से अप्रतिष्ठित हैं। फिर शेष वनस्पतिकाई जीवों का शरीर, द्विंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, तिर्यंच और मनुष्यों का शरीर निगोदिया जीवों से प्रतिष्ठित है। सिद्धांत बता दिया, अब लगा लो इसमें सब। जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, 13वां गुणस्थान नहीं आएगा, केवलियों का शरीर लिख दिया ना, तब तक उसमें निगोदिया जीव हैं। तिर्यंचों में सब में है, हमारे तुम्हारे में सब में है। निगोदिया जीव अपनी आयु से जीते मरते रहते हैं। पृथ्वी में नहीं है, जल में नहीं, अग्नि में नहीं, वायु में नहीं। ये तो वनस्पति कायिक का भेद है ना, तो वनस्पति कायिक में प्रत्येक वनस्पति में तो कह रहे हैं कि प्रत्येक वनस्पति में जब तक वह प्रत्येक पने को, अप्रतिष्ठित पने को है तब तक नहीं है, और जहाँ से अप्रतिष्ठित है तो निगोदिया साथ में ही है। तो इस तरह से 8 जगह पर आहारक रिद्धिधारी मुनिराज का जो आहारक शरीर निकलता है उसमें निगोदिया जीव नहीं होते। वेक्रियक में तो है, इससे क्लियर हो गया ना, आहारक का मेंशन कर दिया, वेक्रियक का नहीं किया।
तो इस तरह से। और देव नारकियों के विक्रियों में नहीं है, नारकी जीव का अशुचि शरीर है, अशुचि विक्रिया है उसकी, और देवों की शुचि विक्रिया है। देवों के शरीर में खुशबू है और नारकियों के शरीर में बदबू है, तो भी उसमें निगोदिया जीव नहीं है। ये विशेष है, सिद्धांत है। ये बादर निगोदिया, सूक्ष्म निगोदिया तो किसी के इसमें हो नहीं हो उसे क्या लेना देना, वो तो ठसाठस भरे ना। लोक का कोई ऐसा प्रदेश, इसलिए पहले दिया ना, संवत्थ निरंतरा सुहमा, एक गाथा में आ गया ना ये कि भाई संवत्थ निरंतरा सुहमा, सूक्ष्म निगोदिया सर्वत्र ही हैं। तो इस तरह से यह निगोदिया जीवों का वर्णन किया। अब यहां पर बता रहे कि तुमने स्थावर जीवों का वर्णन कर दिया, उनके आकार तो बताओ। घनांगुल के असंख्यातवे भाग हैं, लेकिन कोई आकार प्रकार है या नहीं है, तो वो बता रहे हैं। बहुत सरल सरल गाथाएं हैं, सीधा सीधा विवेचन है। इसलिए आज अपना पूरा 203 नंबर की गाथा जो अपने कोर्स में लास्ट की है, इसके आगे आप लोगों को सिर्फ जानकारी और टिप्पणी के रूप में प्रश्न आगे की मार्गणाओं के पूरे पूछे जाएंगे। कोर्स तो यहां पर 203 नंबर तक के में कॉपी का कोर्स पूरा हो गया। आपको कॉपियां सोमवार से देना है, गुरुवार तक मैं मिलूंगा। गुरुवार तक कोई बिना रोल नंबर के भी आप सोमवार से गुरुवार के बीच में जो आज 203 नंबर की गाथा तक का कोर्स है वह कॉपियों में कंप्लीट कर लो गुरुवार तक। गुरुवार के आगे आपको 0 नंबर मिलेंगे। जो 15 नंबर देने हैं मेरे को, 10 में से 10 तो पहले दे चुका मैं, अब जो 15 नंबर रह गए अगर गुरुवार के बाद दोगे तो 15 में से 0 मिलेंगे। और करनी तो पड़ेगी, फिर तो शांति जी भाई साहब के पास जाएगा ही लास्ट में सबका मामला, तो कॉपी तो कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। गुरुवार तक कॉपी कंप्लीट करके, पुरानी भी कंप्लीट चाहिए। जिनको 10 में से 0 मिले उनके शांति जी भाई साहब ने देखे ही हैं, और कदाचित नहीं किए हो अभी तक तो वो पहले देखा जाएगा। अगर वो नहीं है तो भी दे के भी 0 मिलेगा, 25 में से 0 मिलेगा। इसलिए कॉपी पूर्व की भी कंप्लीट, अभी की भी कंप्लीट। तो कॉपी की फिर पुनः आपको परीक्षा देनी नहीं है, पुनः दूसरी 2 कॉपियां तैयार नहीं करनी पड़ेगी। ये रहेगा। तो गुरुवार तक आपको कंप्लीट करना है, गुरुवार तक ही मैं मिलूंगा। इसके बाद गुरुवार के बाद अपनी क्लास बंद हो जाएगी, फिर आप पढ़ाई करो। और आपके गोमट सर का पेपर भी शांति जी भाई साहब बनाएंगे, और जैसी वही, अब वो सब आपको पहले ही बता दिया हमने कि भाई 14 गाथाएं आपको याद करनी, पहले लेक्चर में दे दी। पुनः पुनः पिष्ट पेशन क्या करना है, जो जो पहले बता दिया सब है। पॉइंट टू पॉइंट उत्तर, बड़े उत्तर, गाथा सहित उत्तर सब लिखना है। पढ़ो 201 नंबर पढ़ो, 201, 202, 203 एक साथ पढ़ लो। मसूरम्बु बिनसुई ये जो गाथा पढ़ी, इसको पढ़ने के बाद सामान्य अर्थ कितने कितने लोगों को पढ़ते पढ़ते समझ में आता है? हाथ ऊंचा करो। साधारण सा थोड़ा सा अर्थ कि भाई जो आपने अभी पढ़ा इससे कुछ भाव भाषण होता है या नहीं होता है? नहीं होता है तो फिर आप प्राकृत भाषा को, इतने सारा तो अपन पढ़ चुके समय सार में। अपनी पूरी जीवन ही क्या, मतलब स्मारक का जीवन क्या है? हाँ, तो लेकिन इससे ये तो जह कंचन, कंचन शब्द अपन जानते हैं, गणनीय, कंचन मग्गी गयम मुंचई किट्टे न, मुंचई भी जानते हैं। जिस प्रकार कंचन कालीमा मिट्टी को छोड़ देता है, उसी प्रकार झाण जोगेण दुहम्पि मोक्ष हेउ झाणे पाहुर्दि नियमा द्रव्य संग्रह। ध्यान के निमित्त से सिद्ध भगवान कंचन के समान निर्मल हो जाते हैं, काय से रहित हो जाते हैं। अकाय होने की गाथा है ये 203। और 202 में दे दिए कावड़िया का उदाहरण।
कि कावड़िया जिस प्रकार वह जो लेके घूमते कावड़िया, जो भार उसको पकड़ा दो तो उसके अनुसार वो करते ना, बोल बम बोलने वाले पानी ले लेके जाते हैं अब उनको प्रक्षाल अभिषेक करने के लिए, ऐसी कावड़ियों की। तो इसी प्रकार हम कर्म रूपी कावड़िया भार ले लेके घूम रहे हैं, तो उसके अनुसार हम संसार भ्रमण कर रहे हैं। और 201 में आपको 5 चीजों के नाम दिए। मसूर, मसूर देखिए सबने, खूब है ना अंबु, अंबु मतलब जल की बिंदु, और सुई, सुइयों का समूह। सुई आप ऐसे ये आंखें करते हो ना, तो ये आपको बहुत सारे, ये तो इनमें तो नहीं आ रहा है, जो पहले बल्ब की रोशनी रहती थी ना, तो उसमें साक्षात सुई के आकार दिखते हैं। आप किसी भी अग्नि को ऐसे करके देखोगे ना तो सुइयों का आकार दिखेगा। तो वो सुइयों के आकार में एक एक में, ऐसा नहीं कि वो एक जीव है, सबको ही दिखता है। ऐसी छोटी करोगे ना तो रोशनी कम लेता है ना, तो अपनी ये रेटिना इस हिसाब से फैलती सिकुड़ती है ना, उसके अनुसार होता है। चलो ठीक है, देखने की बातें छोड़ें। मसूर, जल की बिंदु, सुइयों का समूह, ठीक है, और कलावध मतलब ध्वजा, ध्वजा के समान, इनके सदृश क्रम से पृथ्वी, अप, तेज, वायुकायिक जीवों का शरीर होता है, और वनस्पति तथा त्रसों का शरीर अनेक प्रकार का। तरु तस काया अणेय विहा, आपको टिप्पणी पूछी जाए, ये लिख दिया जाए तरु तस काया अणेय विहा, तो आपको साथ में वो सब लिखने पड़ेंगे जो ऊपर लिख दिया, मसूर, अंबु और सुई, इस तरह से। तो यहां पर ये बता रहे हैं सबके आकार, नीचे चार्ट में देख लो। पृथ्वी का आकार मसूर की दाल के समान, ये सब कितने छोटे साइज, मसूर के तो संख्यात प्रदेश हो गए, असंख्यात प्रदेश में भी बड़ा, अपन को घनांगुल के असंख्यातवे भाग है, तो असंख्यात प्रदेश सभी जीव के, चाहे एकेंद्रिय चाहे निगोदीय लब्ध पर्याप्त तक क्यों ना हो, असंख्यात प्रदेशी जीव की अवगाहना है। और वह कौन से आकार की है, तो ये बता दिया, मसूर की दाल, जल की बिंदु, सुइयों का समूह, ध्वजा, वनस्पति के लिए अनेक प्रकार। वह अनेक प्रकार कोई बड़े बड़े नहीं है, क्योंकि घनांगुल के असंख्यातवे भाग हैं। त्रस, त्रस के हैं, त्रस तो घनांगुल से भी बड़ा हो जाएगा। अब मनुष्य अपन 7-7 हाथ वाले हैं, या अपनी 4 हाथ की अवगाहना जैसी जिसकी है तो उतने प्रकार की है। धनुष्यों की अवगाहना है तो धनुष्यों के आकार, इस हिसाब से अनेक प्रकार के आकार होते हैं। तो ये इसमें बताया, जह भार वह पुरुषो, कि कोई भारवाही पुरुष, वही भरम गेहू न कावलियम, कावड़िया के सहारे, जिस प्रकार कोई भारवाही पुरुष कावटिका के द्वारा भार का वहन करता है। एक लकड़ी लगा लेते ना वो ऐसे कंधे पे, कावड़िया की यात्रा चलती है, कावड़ यात्रा यहाँ राजस्थान में विशेष चलती है, तो वह एक लकड़ी लगाएंगे, दोनों तरफ मटके या फिर छोटे छोटे से वो अभिषेक करने के लिए वो लगा लेंगे कलश, और वो लेके लंबे लंबे पद यात्रा करके जाते हैं। तो उसी प्रकार कावड़िया, ये टेक्निक है, तो उस तरह से जो भारवाही पुरुष वहन करता है, उसी प्रकार समग्र संसारी जीव, यह जीव लिख रहे वो, एमेव एमेव वही जीवो कम्म भरम काय कावलियम, कि यह कावड़िया के समान हम तुम सब कर्म के भार को लेकर वहन कर रहे हैं, अपना जीवन कर रहे हैं। पाप पुण्य की बांधे गठरिया, सिर पर बोझ ढरे हैं, प्रभु जी मुझ में अवगुण बहुत भरे हैं। ये भजन किसी के पास पूर्ण हो तो मुझे जरूर देना। है क्या किसी के पास? इसके आगे 2 लाइन के आगे मुझे इसकी लाइनें नहीं मिली हैं, जिसके पास हो दे देना, उसके लिए धन्यवाद विशेष रूप से, क्योंकि मैं तो रुचिकर रूप से मांग रहा हूं, मुझे मिला नहीं। हर क्लास में बोलता हूं ये वाक्य में, जब भी ये कावड़िया की बात आती है ना, तो 2 साल 4-6 साल से मतलब मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूं, लगभग 12 साल मुझे गोम्मट सर पढ़ाते हुए आप लोगों के बीच में हो गए हैं, तो अभी तक किसी ने यह पूर्ण भजन खोज के नहीं दे पाए। मिल जाए तो जरूर देना, ठीक है, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, हो तो दे देना। कंचन मग्गियम, सुनो आगे,
कंचन में क्या होता है, जिस प्रकार मलिन भी स्वर्ण अग्नि के द्वारा सुसंस्कृत होकर बाह्य और अभ्यंतर दोनों ही प्रकार के मल से रहित हो जाता है। अग्नि में क्या करना पड़ता है, कंचन के लिए अग्नि से तपाना होता है। अग्नि में तो कुछ नहीं करना, कंचन के लिए करना है, सोने के लिए। सोने को तपाने से उसकी कालीमा दूर हो जाती है, ऐसा सहज उसका स्वभाव है। समुद्र में लहरों के कारण उसमें जो अशुचिता रहती है वह लहरें अपने आप उसे किनारे पे फेंकती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो स्वभाव है, जल स्वभाव निर्मल करे, कंचन में अग्नि देने से उसकी कंचन की निर्मलता होती है, उसी प्रकार बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार के मल से रहित हो जाता है। उसी प्रकार ध्यान के द्वारा जीव भी शरीर और कर्म बंध दोनों से रहित होकर सिद्ध हो जाता है। ध्यान एक ऐसी चीज है, ध्यान एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, संपूर्ण जगत से लक्ष्य हटाकर अपने अनंत गुणात्मक अभेद पिंड ऐसे त्रिकाली ध्रुव स्वभाव में एकाग्र होने से वह मोक्ष की महान सुखमय अवस्था होती है। इस प्रकार अकाय अर्थात काय रहित सिद्ध भगवान का यहाँ याद करके उनको वंदन करके यह काय मार्गणा का विवेचन, फिर आगे पूरे उनके सबके वो दिए कितने कितने प्रमाण हैं, उनका आपके कोर्स में नहीं है विवेचन, शलाकत्रय निष्ठापन वगैरह गणित के प्रकरणों के साथ में है। अपना कोर्स यहाँ तक है लगातार में। और अब हर मार्गणा का अभी 4 दिन क्लास चलेगी। क्या होगा, अभी अपन ने तो गई इंद्रिय से काय 3 देखी, 11 मार्गणा बाकी हैं। 11 मार्गणाओं का विवेचन अपन 3 अपने सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार 4 लेक्चर में पूरा हो जाएगा। अब इसके प्रश्न लिख लो। लास्ट प्रश्न जो आपके कॉपी में लास्ट प्रश्न रहेगा, सिद्ध भगवान का स्वरूप काय मार्गणा के आधार पे। अभी तो अपना आज का प्रश्न लिखो। उदाहरण के आधार से निगोद जीवों का वर्णन करें। सब रेडी कर लेना कॉपियां अपनी अपनी, ठीक है ना। उदाहरण के आधार से निगोदिया जीव का वर्णन करें। दूसरा प्रश्न, निगोद शरीर में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा जीवों का वर्णन करें। निगोद शरीर में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा जीवों का या निगोदिया का वर्णन करें। टिप्पणी लिखें। भाव कलंक सुपौरा। आगे का प्रश्न, भाव कलंक सुपौरा। जीव त्रसनाली के बाहर कब रहता है? जीव त्रसनाड़ी से बाहर कब पाया जाता है? छोटे छोटे प्रश्न हैं, गाथा के आधार से होते जा रहे हैं। एक गाथा का एक प्रश्न, लघु प्रश्न बोलेंगे। हाँ, जीव त्रसनाड़ी से बाहर कब पाया जाता है। आगे, निगोदिया कहाँ नहीं होते हैं? निगोदिया जीव कहाँ नहीं होते हैं? जीवों के शरीर के आकार का चार्ट बनाइए। आपको एक प्रश्न होगा, चार्ट बनाइए। तो आपके जो ये ग्रंथ रखने की सार्थकता, तो उसमें हम लिख देंगे चार्ट बनाओ जीवों के शरीर के आकार का। तो ये चार्ट आपने जो बनाया सेम टू सेम बना देना। और अंतिम प्रश्न, काय मार्गणा से रहित सिद्धों का स्वरूप लिखिए। तो आपको ये 203 नंबर की गाथा उसमें लिखनी है। काय मार्गणा से रहित सिद्धों का स्वरूप, या अकाय ऐसे सिद्धों का वर्णन करिए। काय से रहित सिद्धों का वर्णन करिए, ठीक है। तो इस तरह से ये अपना 203 गाथा पर्यंत हो गया। अब हर मार्गणा की 1 या 2 गाथा से सामान्य टिप्पणी परक जानकारी आपको देकर संपूर्ण ग्रंथ का विवेचन अपना पूर्ण हो जाएगा। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय।